दीपक चौरसिया हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त चिंटू सिंह गिरफ्तार। अभियुक्तों को शरण देने वाला मुखिया भी हिरासत में। गत 7 जनवरी को बहादुरपुर के फेकलाओपी अंतर्गत अंदामा गांव में दीपक चौरसिया की हत्या कर हथौड़ी गांव के पुल के नीचे शव फेंक देने के मामले में पुलिस ने मुख्य अभियुक्त चिंटू सिंह को गिरफ्तार कर मामले का उद्भेदन कर लेने का दावा किया है। साथ ही कांड के बाद अभियुक्तों ने पतोर गांव में जिस मुखिया के यहाँ शरण लिया था उसे भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शुक्रवार की देर शाम प्रेस वार्ता का आयोजन कर एसएसपी बाबू राम ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मामले में चिंटू सिंह, राजनाथ सिंह, संजय सिंह एवं विकास कुमार पांडे सहित 4 अभियुक्त बनाए गए थे। चारों के नेपाल भाग जाने की सूचना मिली थी। कोर्ट के आदेश पर चारों के घर कुर्की जब्ती भी की गई थी, फिर भी इन लोगों ने समर्पण नहीं किया। सिटी एसपी अशोक प्रसाद के नेतृत्व में टीम लगातार इनके गतिविधियों पर नजर रखी हुई थी तथा इनके नेपाल से लौटने का इंतजार कर रही थी। पुलिस द्वारा इन चारों के नेपाल से लौटकर मुजफ्फरपुर में अपने एक मित्र अरुण सिंह के यहाँ ठहरने की सूचना मिली। पुलिस ने छापा मारकर चिंटू सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इसके अन्य साथी भागने में सफल रहे। चारों को छिपाकर रखने के आरोप में अरुण सिंह को भी हिरासत में लिया गया है। एसएसपी ने बताया कि चिंटू सिंह से पूछताछ में पता चला है घटना में 4 नहीं बल्कि 6 लोग शामिल थे। अंदामा का ही नवीन सिंह और विकास का ड्राइवर भी शामिल था। उस रात्रि करीब 8 बजे दीपक चौरसिया तारालाई से भोज खाकर लौट रहे थे। चिंटू सिंह और उनके साथी नशे में धुत थे। इसी बीच दीपक की गाड़ी गली में खड़े चिंटू सिंह से टकरा गई। इसी बात पर उनमें कहासुनी हो गई। सबने मिलकर दीपक के साथ मारपीट शुरू कर दी। सबने एक कमरे में दीपक को बंद करके बुरी तरह मारा पीटा। इसी से दीपक की मौत वहीं पर हो गई। इसके बाद उन्होंने विकास के वैगनर कार में सबको डालकर रात में ही ठिकाने लगाने ले गए और हथौड़ी पुल के पास नीचे पानी में फेंक दिया। इसके बाद ये लोग लौटकर पतोर गांव में मुखिया के यहाँ गए। वहीं सारी रात खाया पिया और सो गए। सुबह हंगामा होने के बाद मुखिया ने इन्हें चले जाने को कहा। इसके बाद ये लोग भागकर नेपाल चले गए थे। पुलिस ने पतोर मुखिया को भी अभियुक्तों को शरण देने एवं भागने में मदद करने के आरोप में हिरासत में ले लिया है। चिंटू सिंह की गिरफ्तारी हुई है और इनसे पूछताछ में कई नए खुलासे हुए हैं। इन्होंने बताया है कि घटना की रात में ये लोग चिंटू सिंह के अंदामा स्थित घर पे 4 नहीं बल्कि 6 आदमी थे। इनके साथ इन्हीं के गांव का एक नवीन सिंह और था और मुजफ्फरपुर का इसमें एक अभियुक्त है विकास, उसका ड्राइवर मनोज भी साथ में था। तो 6 लोग रात में शराब पी रहे थे। जब मृतक वहाँ से गुजर रहा था तो चिंटू सिंह गली में खड़ा हुआ था और मृतक दीपक चौरसिया उससे टकरा गया। इसी बात पर कहासुनी हुई और फिर इन 6 लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट किया। मारपीट के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद रात को ही ये लोग लाश को ठिकाने लगा के आए और इसके बाद वहाँ एक स्थानीय मुखिया है, उसके यहाँ उन्होंने शरण ली। मुखिया ने इनको शेल्टर दिया। मुखिया ने इनको फिर यहाँ से भागने में मदद की। उसके बाद ये लोग सीधे नेपाल चले गए और नेपाल में छिप के रह रहे थे। हमारी टीम लगातार इनको वॉच कर रही थी। सिटी एसपी के नेतृत्व में लगातार छापेमारी भी हम लोगों ने दरभंगा जिला के कई जगहों पे, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, नेपाल बॉर्डर के आसपास काफ़ी जगह रेड हुई। लेकिन जब तक हम ये लोग छिप के बैठ गए नेपाल में, फिर हम लोगों ने वेट किया इन लोगों के वहाँ से निकलने का। इस बीच में चारों अभियुक्तों की कुर्की भी की थी। कुर्की के बावजूद ये लोग सरेंडर नहीं किए। 2 दिन पहले हम लोगों को सूचना मिली कि नेपाल से आकर ये लोग मुजफ्फरपुर में अपने एक पुरानी साथी के यहाँ रुके हुए हैं। वहाँ पे छापामारी हुई तो चिंटू सिंह गिरफ्तार हुआ और बाकी लोग भाग गए। और जिन अरुण सिंह नाम के जिस व्यक्ति ने शरण दी थी उसको भी पुलिस कस्टडी में लिया गया है और यहाँ जिस मुखिया ने शरण दी थी उसको भी हिरासत में लिया गया है। इन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और जो शेष अभियुक्त भागे हुए हैं उनके विरुद्ध भी छापेमारी की कार्रवाई जारी है। क्या लगता है सर, इन लोग चिंटू सिंह के साथ और दूसरे लोग भी कई बार मर्डर में पहले भी ये लोग जेल जा चुके हैं। कई लोगों का मर्डर का आपराधिक इतिहास है। चिंटू सिंह का सर कुछ और भी हाउसिंग बोर्ड से रिलेटेड मामला? सभी बिंदुओं पे, सभी पहलुओं पे जांच की जाएगी। सर, जिस मुखिया आपने इसकी बात कायम करके आया है, अभी तक जो पूछताछ में चिंटू सिंह ने खुलासा किया है उसके हिसाब से लाश को ठिकाने लगाने के बाद इन्होंने जो मुखिया हैं उनके घर पे जाके वहाँ शेल्टर लिया। वहाँ पे भोज था, इन्होंने वहाँ खाया पिया, शराब भी पी रात भर। सुबह में फिर ये मुखिया ने ही इनको वहाँ से जाने के लिए बोला और पूछताछ में ये भी बात सामने आई है कि फिर दोपहर बाद में भी ये मुखिया के यहाँ शरण लिए और उसके बाद शाम को मुखिया ने इन लोगों को यहाँ से भागने में मदद की।